कहानी, हर कहानी से उभर कर आते हैं अनगिनत किरदार, और किरदारों के माध्यम से उभर कर आती है दायरों में बंधी अंदरूनी वासनाओं की दास्तान। तो जैसे हैरी पॉटर भैया की कहानी में वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं लिया करते, वैसे ही बनारस की कहानी में संभोग संबंधी सुखों का जिक्र करना भी निषेध समझा जाता है। अरे शहर की पहचान ही कुछ ऐसी है, पॉल्यूशन चाहे कितना भी हो जाए, गाड़ियां तो चलती रहेंगी, चाहे लाइसेंस हो या ना हो। जैसे इनको देखिए, लाइसेंस कब का बनवा रखा है, गाड़ी चलाने में एकदम मास्टर है, लेकिन इनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो बस नई गाड़ी की खोज में लगी रहती है। और कुछ है जिनका लाइसेंस बस बनने ही वाला है, लेकिन गाड़ी चलाने की इतनी जल्दी है कि बस रहा ही नहीं जा रहा है। दीप्ति जी, उनको देखिए, शादी से पहले कितना कोऑपरेट कर रही हैं, और एक आप सगाई के बाद भी शर्माए जा रहे हैं। गौरव जी, लेकिन उनकी सासू माँ संस्कारी बहू का राग तो नहीं लाती होंगी ना? दीप्ति जी, हमारी अम्मा भावुक हो जाती हैं, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप हम पर फोकस कीजिए। जी नहीं। कुछ हरामी बनारसी जीव हैं जिनको लाइसेंस वाइसेंस से कोई मतलब नहीं, और गाड़ी चलाना बचपन में ही सीख लिए थे। तो बस अब इसी फिराक में रहते हैं कि कब कहीं से कोई गाड़ी मिले और ये चला दें। कुल मिला के बंद कमरों में सब कर रहे हैं, दुबे, मिश्रा, यादव, मंत्री, बाबू, कलेक्टर, अध्यापक, मक्खी, मच्छर, अमीबा, बैक्टीरिया, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी चुपचाप कर रहे हैं। काशी नगरी की यही खासियत भी है, बंद कमरों में मर्जी मचाना आपकी छूट है, और जो बाहर निकले तो आपकी कच्ची भी ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों, पुरुष प्रधान देश में यौनी का ढीलापन न केवल आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि इसे एक स्त्री के चरित्र से जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो आज मैं आपको एक साधारण सा आसन बताने वाली हूँ, जो आपकी यौनी को संकुचित रखने में आपकी मदद करेगा। अब आप अपने पैरों को आपस में क्रॉस करके बैठ जाएं। अब धीरे धीरे हाथों की मदद से नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, ज्यादा जोर ना लगाएं। जी हाँ। ये विधि भी ना किसी दिन मुझे मरवाएगी। अरे अरे, ये दुपट्टा। ए लड़की, कितनी बार मैंने तुझे समझाया है ना कि ये चड्ढी और बनियान बाहर की तरफ मत सुखाया करो। अरे तुझे कुछ हया शर्म रह गई है? तेरी तो सगाई हो चुकी है ना? हाँ, तो फिर क्या करेगी? अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी? आंटी, शादी हो रही है तो क्या चड्डी बनियान नहीं सुखाए? आप नहीं सुखाती। और वैसे भी हमारा चड्डी, हमारा बनियान, हमारा घर, हमारी मर्जी, हमारा जहाँ मन करेगा वहीं सुखाएंगे। आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं। ए विधि, जबान संभाल के, कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। अभी जाके मकान मालकिन को कहूंगी तब समझ में आएगा। जाइए जाइए, जिसको बोलना है बोल दीजिए। हाँ? और वैसे भी आप देख लेना, हम जाली वाली चड्डी बनियान खरीदेंगे और यहीं पे सुखाएंगे। देखती हूँ कैसे सुखाती है तू। हाँ हाँ, देख लीजिएगा। बकवास अरे करती सवाल जाइए, लगा आप दिए, देखो। जाइए, निकलिए, कैसी औरत है यार ये? नालायक छोड़ विधि, सोचे। न जाने कहाँ से चलो तू, बेशरम लड़कियां आ गई हैं। खराब करके रख दिया। तू इतना मत बोला कर यार। और तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती थी क्या? अब वो जाली वाली पैंटी के बारे में सुन के ना सुलोचना जी का पारा डबल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं बोलेगी वो, हम है ना, तुम टेंशन काहे ले रही हो? अरे वैसे भी एक बार हमारी ये शादी हो जाए, उसके बाद कुंवारी लड़की खुली तिजोरी की कहानी पुरानी। अरे तुम चिल मारो ना, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। वैसे भी हम जा रहे हैं, बुला लो गौरव को। गौरव को यहाँ? हमको उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वैसे भी रूम देख के ना लड़का लोग का लाड टपकने लगता है। तो अब क्या दिक्कत है, शादी तो होने ही वाली है तुम लोगों की। अरे यही तो हम उनको बोलते हैं कि एक बार शादी हो जाए, उसके बाद जो मन में आए कर ले, लेकिन वो नई नई तरकीबें सोचती रहती है उनको कि कहाँ हम अकेले मिले और वो हमें धर ले। तो दीप्ति जी, करना तो तुमको भी है, तो फिर ये शादी वादी का नौटंकी क्यों कर रही हो? हैं? अरे हम नहीं चाहते हैं ना कि उनको पता चले क्या कि हम यही कि तुम वर्जिन नहीं हो, और उनको पता चल जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे। वाह, देखो एक बात बता देते हैं, ये प्यार व्यार इश्क विश्क है ना, ये पहले के जमाने में होता था। अब तो सिर्फ पलंग हिलते हैं, अब तो कोई वर्जिन होता ही नहीं है। तो तुम्हारे वर्जिन होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी भाई तुम देख लो, तुम्हारा सामान है, तुमको देना है तो दो, वरना घास तो उगी रहे। भोले की नगरी में लव स्टोरी के शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाने का सर्पयोग बना रहता है। कुल मिला के बंद कमरों में सब कर रहे हैं, सिवाय एक आदमी के, भास्कर त्रिपाठी।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी संभोग संबंधित चर्चा में भास्कर नामक ये विवश दिखता प्राणी कौन है? भास्कर त्रिपाठी का जिंदगी संभोग संबंधित सुविधाओं से हीन रहा है। हमारे शहर की तरह जिंदगी में जब कभी इनका इस सच्चाई से सामना हुआ, ये नकारते गए। पर जैसा कि विश्वविख्यात संगीतकार और हमारे बेहद पसंदीदा कलाकार श्री श्री कर्ट कुमार कोबेन कह गए, Nobody dies a virgin, life fucks us all। भैया Bad boy है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनल